ऊंचे गगन में जय जयकार। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम। दाऊद के पुत्र को जय जयकार। दाऊद के पुत्र को जय जयकार। जय जयकार ऊंचे गगन में जय जयकार। जय जयकार ऊंचे गगन में जय जयकार। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम। दाऊद के पुत्र को जय जयकार। दाऊद के पुत्र को जय जयकार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, चालीसा के आरंभ से आज तक हम लोग तपस्या तथा परोपकार के कर्मों द्वारा अपना हृदय तैयार करते आए हैं। आज हम सारी कलीसिया के साथ मिलकर अपने प्रभु के पास का रहस्य अर्थात उनके दुख भोग तथा पुनरुत्थान का समारोह आरंभ करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इसी रहस्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया था। इसलिए आइए हम पूरी आस्था और भक्ति के साथ अपनी मुक्ति के लिए उनके इस नगर प्रवेश की याद करें और उनका अनुसरण करें। इस तरह उन्हीं की कृपा से हम उनके दुख भोग और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान और जीवन के भी सहभागी बन जाएं। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, इन डालियों को अपनी आशीष से पवित्र कर, जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा कृष्ण का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही हम उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। यह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। चेतन हाथों में लिए यहूदियों के बालकों ने प्रभु की जय, प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। जैतून हाथों में लिए यहूदियों के बालकों ने प्रभु की जय, प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। जैतून हाथों में लिए पृथ्वी और जो कुछ इसमें है, संसार और जो इसमें निवास करते हैं, यह सब प्रभु का है। जैतून हाथों में लिए यहूदियों के बालकों ने प्रभु की जय, प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। जैतून हाथों में लिए
संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तेरी महिमा हो। जब यीशु और उनके शिष्य यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ के समीप बेतफागे और बेथानिया पहुँचे तो यीशु ने अपने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधा हुआ एक बछेड़ा मिलेगा जिस पर अब तक कोई सवार नहीं हुआ है। उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे कहे कि यह क्या कर रहे हो तो कह देना, प्रभु को इसकी ज़रूरत है, वह शीघ्र ही इसे वापस भेज देंगे। शिष्य चले गए और एक बछेड़े को बाहर सड़क के किनारे एक फाटक पर बांधा हुआ पाकर उन्होंने उसे खोल दिया। वहां खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, यह क्या कर रहे हो? बछेड़ा क्यों खोलते हो? यीशु ने जैसे बताया था शिष्यों ने वैसा ही कहा और लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बछेड़े को यीशु के पास ले आकर उस पर अपने कपड़े बिछा दिए और यीशु उस पर सवार हो गए। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए और कुछ लोगों ने खेतों से हरी भरी डालियां काटकर फैला दी। यीशु के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, होसाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई बहनों, यरूशलेम के निवासियों की तरह हम भी यीशु क्रिस्त का जय जयकार करते हुए शांतिपूर्वक जुलूस निकालें। ओ मेरे कृपया 2 कतार में होकर के हम लोग चर्च की ओर जुलूस यात्रा शुरू करेंगे। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गाए, यरूशलेम को गाए। गरीब लोगों ने डाले तोड़ के बेचाए, डाले तोड़ के बेचाए। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गाए, यरूशलेम को गाए। धनी लोगों ने कपड़े मार में बिछाए, कपड़े मार में बिछाए। हो मेरे प्रभु यरूशलेम को गाए, यरूशलेम को गाए। आगे पीछे चेलों ने जय जय उनके पुकारे, जय जय उनके पुकारे। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गाए, यरूशलेम को गाए।
ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है बिशप स्वामी के नाम पर और इस धर्म प्रांत के नाम पर अति माननीय फादर नाजरत फर्नांडिस का आप लोगों के बीच स्वागत करते हुए सब जोर से तालियां मार करके उनका स्वागत करें। जैसे कि आप लोग, बहुत लोग उन्हें भली भांति जानते हैं, वर्तमान में फादर नाजरेथ पिला धर्म समाज के सुपीरियर जनरल हैं और कुछ विशेष काम के कारण हमारे बीच आए हैं और आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे इस खजूर रविवार के मिसा बलिदान को हम लोगों के लिए अर्पित करते हैं। फादर जी, आपका हम लोगों के बीच स्वागत है और धन्यवाद हमारे आतिथ्य को स्वीकार करने के लिए और इस मिसा बलिदान को हम लोगों के लिए चढ़ाने के लिए। आइए हम भक्ति भाव से इस यूकरिस्ती बलिदान में भाग लें। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा फादर अल्बिनुस, हमारे इधर के विकर जनरल, इस स्वागत शब्दों के लिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरे लिए प्रार्थना हमेशा करते रहेंगे ताकि मैं अपना जिम्मेदारी अच्छी तरह से ईश्वर की इच्छा के अनुसार निभा सकूं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस पर मरे ताकि मानव जाति को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी ईसाइस के ग्रंथ से आज का पहला पाठ। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि मैं अंत में मुझे निराशा नहीं होगी। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 314। ईश्वर
दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है, और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए, और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 312 क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, अभी हम सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग के वृत्तांत को सुनेंगे। आप सबों से अनुरोध है, कृपया बैठ करके हम भक्तिपूर्वक ध्यान के साथ आज के सुसमाचार को सुनेंगे। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। पास्का तथा बेखमीर रोटी के पर्व में 2 दिन रह गए थे। महायाजक और शास्त्री यीशु को छल से गिरफ्तार करने और मरवा डालने का उपाय ढूंढ रहे थे। फिर भी वे कहते थे, पर्व के दिनों में नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जनता में हंगामा हो जाए। जब यीशु बेतानिया में सिमोन कोड़ी के यहाँ भोजन कर रहे थे तो एक महिला संगमरमर के पात्र में असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई। उसने पात्र तोड़कर इत्र यीशु के सिर पर उड़ेल दिया। इस पर कुछ लोग झुंझलाकर आपस में कहने लगे, इत्र का यह अभाव क्यों? यह इत्र 300 दिनार से अधिक में बिक सकता था और इसकी कीमत गरीबों में बांटी जा सकती थी। और वे उसे झिड़कते रहे। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, इसे क्यों तंग करते हो? इसने मेरे लिए बड़ा काम किया है। गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे। तुम जब चाहो उनका उपकार कर सकते हो, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। जो कुछ यह कर सकती थी इसने कर दिया। इसने दफन की तैयारी में पहले ही से मेरे शरीर पर इत्र लगाया है।
मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, सारे संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहाँ इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की भी चर्चा होगी। 12 में से एक यूदस इस्करियोती महायाजकों के पास गया और उसने यीशु को उनके हवाले करने का प्रस्ताव किया। वे यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया और यूदस को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने का बलि चढ़ाया जाता है, शिष्यों ने यीशु से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और वह जिस घर में प्रवेश करे उसी घर के स्वामी से यह कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं? और वह तुम्हें ऊपर एक सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वह हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसे कहा था, उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या होने पर यीशु 12 के साथ आए। जब वे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से ही एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, वह 12 में से एक ही है और मेरे साथ थाली में खा रहा है। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए यही अच्छा होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दे दिया और सब ने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, ये मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस न पी लूँ, तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। यीशु ने उनसे कहा, तुम सब विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद में तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने कहा, चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं विचलित नहीं होऊंगा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूँ, आज इसी रात को मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। किंतु वह और भी जोर से कहता जाता था, मुझे आपके साथ मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सब शिष्य यही कहते थे। वे गेत्सेमनी नामक बारी में पहुंचे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक प्रार्थना करूँगा। वह पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले गए। वह भयभीत तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है
कि मैंने मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और जागते रहो। वह कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह प्रार्थना करने लगे कि यदि हो सके तो यह घड़ी उनसे टल जाए। उन्होंने कहा, मेरे पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है। यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तब वह अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, सिमोन, सोते हो? क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। और उन्होंने फिर जाकर उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रार्थना की। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें बारी थी। वे नहीं जानते थे कि वे हम क्या उत्तर दें। यीशु जब तीसरी बार अपने शिष्यों के पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, अब तक सो रहे हो? अब तक आराम कर रहे हो? बस वह घड़ी आ गई है। देखो, मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चलें। मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। यीशु यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों, शास्त्रियों और नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहकर संकेत दिया था, मैं जिसका चुम्बन करूँगा वही है, उसी को पकड़ लेना और सावधानी से ले जाना। उसने सीधे यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर, और उसने उनका चुंबन किया। तब लोगों ने यीशु को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर यीशु के साथियों में से एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारों और लाठियों लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे सामने मंदिर में शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह इसलिए हो रहा है कि धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सब शिष्य यीशु को छोड़कर भाग गए। एक युवक अपने नंगे बदन पर चादर ओढ़े यीशु के पीछे हो लिया। भीड़ ने उसे पकड़ लिया, किंतु वह चादर छोड़कर नंगा ही भाग गया। वे यीशु को प्रधान याजक के यहाँ ले गए। सभी महायाजक, नेता और शास्त्री इकट्ठा हो गए थे। पेतरुस कुछ दूरी पर यीशु के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल पहुंचकर अंदर गया और नौकरों के साथ बैठा हुआ आग तापने लगा। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। बहुत से लोगों ने उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, किंतु उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब कुछ लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने यह कहकर उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, हमने इस व्यक्ति को यह कहते हुए सुना, मैं हाथ का बनाया हुआ यह मंदिर ढह दूंगा और 3 दिन के अंदर एक दूसरा खड़ा करूंगा, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं होगा। किंतु इसके विषय में भी उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब प्रधान याजक ने सभा के बीच में खड़ा होकर यीशु से पूछा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु यीशु मौन रहे और उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोले।
इसके बाद प्रधान याजक ने यीशु से पूछा, क्या तुम मसीह परम स्तुत्य के पुत्र हो? यीशु ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ। आप लोग मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, आप लोगों ने तो ईश निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? और सबका निर्णय यह हुआ कि यीशु प्राण दंड के योग्य है। तब कुछ लोग उन पर थूकने लगे और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर यह कहते हुए उन्हें घूसा मारने लगे, यदि तू नबी है तो बता दे, किसने तुझे मारा है? नौकर भी उन्हें थप्पड़ मारते थे। पेतरुस उस समय नीचे प्रांगण में था। प्रधान याजक की एक नौकरानी ने पास आकर पेतरुस को आग तपते हुए देखा और उस पर दृष्टि गड़ा कर कहा, तुम भी यीशु नाजरी के साथ थे? किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं ना तो जानता हूँ और ना समझता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। तब पेतरुस फाटक की ओर खिसक गया और मुर्गे ने बांग दी। नौकरानी उसे देखकर पास खड़े लोगों से फिर कहने लगी, यह व्यक्ति उन्हीं लोगों में से एक है। किंतु उसने फिर अस्वीकार किया। इसके थोड़ी देर बाद वहां खड़े हुए लोग कहने लगे, निश्चय ही तुम उन्हीं लोगों में से एक हो, तुम तो गलीली हो। इस पर पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि तुम जिस मनुष्य की चर्चा कर रहे हो उसे मैं जानता भी नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने दूसरी बार भांग दी और पेतरुस को यीशु का यह कहना याद आया, मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह फूट फूट कर रोने लगा। दिन निकलते ही महायाजकों, नेताओं और शास्त्रियों अर्थात समस्त महासभा ने परामर्श किया। इसके बाद उन्होंने यीशु को बांधा और उन्हें ले जाकर पिलातुस के हवाले कर दिया। पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, यह आप ठीक कहते हैं। तब महायाजक उन पर बहुत से अभियोग लगाने लगे। पिलातुस ने फिर यीशु से पूछा, देखो वे तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं, क्या इनका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? फिर भी यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इससे पिलातुस को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराबस नामक व्यक्ति कैद खाने में था। वह विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार हुआ था जिन्होंने राजद्रोह के समय हत्या की थी। जब भीड़ आकर राज्यपाल से निवेदन करने लगी कि आप जैसा करते आए हैं वैसा ही हमारे लिए करें, तो पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? वह जानता था कि महायाजकों ने ईशर्या से यीशु को पकड़वाया है, किंतु महायाजकों ने लोगों को उभाड़ा कि वे बराबास की रिहाई की मांग करें। पिलातुस ने फिर से पूछा, तो मैं उस मनुष्य का क्या करूं जिसे तुम यहूदियों के राजा कहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, उसे क्रूस दिया जाए। तब पिलातुस ने कहा, क्यों, उसने क्या अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्लाने लगे, उसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने भीड़ की मांग पूरी करने का निश्चय किया। उसने उसके लिए बराबास को मुक्त कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद सैनिकों ने यीशु को राज्यपाल के भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने यीशु को लाल चोगा पहनाया
और कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रख दिया। तब वे यह कहकर उनका अभिवादन करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उनके सिर पर सरकंडा मारते थे, उन पर थूकते और उनके सामने घुटने टेकते हुए उन्हें प्रणाम करते थे। उनका उपहास करने के बाद उन्होंने चोगा उतारकर उन्हें उनके निजी कपड़ा पहना दिए। वे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले चले। उन्होंने किरीन निवासी सिमोन, सिकंदर और रुफुस के पिता को, जो खेत से लौट रहा था, यीशु का क्रूस उठाकर चलने के लिए बाध्य किया। वे यीशु को गोलगता अर्थात कोपड़ी की जगह ले गए। वहाँ लोग यीशु को पित्त मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और किसे क्या मिले इसके लिए एक चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उस समय पहला पहर बीत चुका था। दोष पत्र इस प्रकार था, यहूदियों का राजा। यीशु के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ा दिया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। इस प्रकार धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। उधर से आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, हे मंदिर में ढहने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, क्रूस से उतरकर अपने को बचा। महायाजक और शास्त्री भी उनका उपहास करते हुए आपस में यह कहते थे, इसने दूसरों को बचाया, किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो मसीह इज़राइल का राजा है। अब यह क्रूस से उतारे, जिससे हम देखकर विश्वास करें। जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी उनका उपहास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एलोय एलोय लामा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, देखो, यह एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक ने दौड़कर पनसुक्ता कट्टी अंगूरी में डुबोया, सरकंडे में लगाया और यह कहकर यीशु को पीने दिया, रहने दो, देख ले कि एलियस इसे उतारने आता है या नहीं। तब यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारकर प्राण त्याग दिए। हम सब घुटने में आ जाएं और सुसमाचार समाप्त होने तक घुटने में रहें। मंदिर का पर्दा नीचे तक फटकर 2 टुकड़ों में हो गया। सतपति यीशु के सामने खड़ा था। वह उन्हें इस तरह प्राण त्यागते देखकर बोल उठा, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। वहाँ कुछ नारियां थी, दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलेना, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थी। जब यीशु गलीलिया में थे, उनके साथ रहकर उनका सेवा सत्कार करती थी। बहुत सी अन्य नारियां भी थी जो उनके साथ यरूशलेम आई थी। अब संध्या हो गई थी। जब यीशु गलीलिया में थे, वे उनके साथ सेवा सत्कार
करती थी। बहुत सी अन्य नारियां भी थी जो उनके साथ यरूशलेम आई थी। अब संध्या हो गई थी। उस दिन शुक्रवार था, अर्थात विश्राम दिवस के पहले का दिन। इसलिए अरमितिया का यूसुफ, महासभा का एक सम्मानित सदस्य जो ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था, आया। वह साहस करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गए थे। उसने सतपति को बुलाकर पूछा, क्या वह मर चुके हैं? और सतपति से इसकी सूचना पाकर यूसुफ को शव दिलवाया। यूसुफ ने चालटी का कफन खरीदा और यीशु को क्रूस से उतारा। उसने उन्हें कफन में लपेटकर चट्टान में खोदी हुई कब्र में रख दिया और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलेना और यूसुफ की माता मरियम यह देख रही थी कि यीशु कहाँ रखे गए हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त में मेरी प्यारी भाई और बहनों, यह लंबा सुसमाचार सुनने के बाद हमें लगता है कि ज़्यादा बड़ा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ आप लोगों के सामने अपने आपके मनन चिंतन के लिए कुछ रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम तीनों पाठ में हमें एक ही महत्वपूर्ण चीज़ मिलते हैं, वह है चाहे पहले पाठ, चाहे दूसरे पाठ, चाहे तीसरे पाठ में आज्ञा पालन करना, ईश्वर की इच्छा का आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। पहले पाठ में हम लोग सुने हैं यशायाह नबी, वो बोलता है कोई भी कुछ करने दो, हम पर हमला करने दो, थूकने दो, मारने दो, मैं डरता नहीं, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का पालन किया है। उसने मुझे बुलाया है, मैं उसका चेला शिष्य बना हूं, और शिष्य होने के नाते ईश वचन दूसरों को प्रकट करना यह मेरा फर्ज होता है। वही फर्ज मैं पूरा करता हूं और इसलिए मैं डरता नहीं। संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में हम लोग सुने हैं, संत पौलुस फिलिप्पियों के नाम पर चिट्ठी लिखते हुए हमें याद करता है। किसकी याद करता है? संत यूहन्ना के सुसमाचार में पहले अध्याय में पहले पंक्तियों में जो हमें मिलता है, क्या हमें मिलता है? प्रारंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था, और यही शब्द ईश्वर प्रभु यीशु जिसको हम बोलते हैं, शरीर धारण कर इस संसार में जन्मना माता मरियम के द्वारा, और आज जो हम लोग सुसमाचार सुने हैं ये सब कुछ उसके बारे में है, सब प्रभु यीशु के बारे में है। लेकिन संत पौलुस हमें क्या बताना चाहता है कि यही जो शब्द ईश्वर के पास था, ईश्वर था, अपने को खाली करके इस संसार में आया। क्या करने के लिए? अपने पिता ईश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए। बड़ा आज्ञाकारी है, मरण तक आज्ञा पालन करने के लिए इस संसार में वह आया और उसने वैसा ही किया। और न केवल आज्ञा पालन, फिर क्रूस पर मर गए, विनम्रता के साथ क्रूस पर मर गए, इतना दिनहर होकर हमारे बीच में आए और आखिर में क्रूस पर मर गए, हम लोग सुने हैं। इसका अर्थ है
कि प्रभु यीशु अपने पिता ईश्वर की इच्छा करने के लिए डरा नहीं। मरण तक उसने अपने पिता ईश्वर की इच्छा किया, क्योंकि वह भी जानता था मेरा पिता मेरे साथ है। अपने पिता का साहस, बल, कृपा सब कुछ अपने जीवन में उसने अनुभव किया था और इसलिए साहस के साथ वह क्रूस पर चला जाता है। तीसरे पार्ट में हम लोग देखे हैं कि इधर क्या देखते हैं, प्रभु यीशु के आज्ञाकारिता के अलावा उसकी दुर्बलता हम लोग देखते हैं। दुर्बलता, मानव दुर्बल है। प्रभु यीशु मानव बन गया, दुर्बल है। कैसा पता चलता है? प्रार्थना में प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं पिता ईश्वर को, अगर हो सके यह प्याला हमसे हटा दो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा हो। दूसरी बात है संत पेतरुस, जो निकट उसका शिष्य था, उसने प्रभु को अस्वीकार किया। तीसरा यूदास, उसने प्रभु को बेच दिया। इस सब सुसमाचार में हम लोग क्या देखते हैं? दुर्बलता। लेकिन दुर्बलता में प्रभु की कृपा हमारे साथ है, डरने की बात नहीं है। जब हम दुर्बल है उस समय हम लोग विनम्र होना चाहिए, विनम्रता के साथ प्रार्थना करना चाहिए ईश्वर से, और ईश्वर हमारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत बार हम लोग सवाल करते हैं, इस संसार में कष्ट, दुख, मरण, ये सब क्यों? ये सब क्यों होता है? अब तक कितने लड़ाई चलती है संसार में। यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चलती है, इधर इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में लड़ाई चलती है, और कहीं कहीं क्या क्या लड़ाई चलती है, बहुत कुछ चलता है। ये क्यों होता है? कष्ट, दुख इस संसार में। और लोग पूछते हैं ईश्वर जिंदा है या मर गया? अगर जिंदा है ये क्यों होता है? लेकिन इसके लिए जवाब एक जापानीज, उसका नाम है सुजाको एंडो, वो लेखक अपने पुस्तक में साइलेंस ऑफ गॉड, इसमें लिखता है ईश्वर साइलेंट नहीं है, ईश्वर मौन नहीं है, ईश्वर हमारे साथ, हमारे कष्टों में, दुखों में उपस्थित है। डरने की बात नहीं है। वो हमारे कठिनाइयों में, कष्टों में, दुख में वह उपस्थित है, हमको साथ देता है, वो साइलेंट नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस पर थोड़ा मनन चिंतन हम लोग करते हैं, तो हमें क्या, हमारा भरोसा क्या, हमारा भविष्य क्या? हमारा भविष्य, भरोसा हमारा प्रभु यीशु हमारा नींव है, हमारे भरोसा, हमारे विश्वास का नींव है प्रभु यीशु। डरने की बात नहीं है। कितना भी हम लोग दूसरों से कष्ट सहे, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने हमें ये आश्वासन दिया है, मैं हमारे साथ, आपके साथ हमेशा रहूंगा आखिरी घड़ी तक। तो आज हम लोग इस पुण्य सप्ताह में प्रवेश करते हैं। इस पुण्य सप्ताह में एक विशेष सप्ताह है, बड़ी कृपा का सप्ताह है। जो प्रोग्राम इधर चलाएंगे, भक्तिपूर्ण इसमें भाग लेना जरूरी है। न केवल बाहरी भक्ति से, लेकिन विशेषकर आंतरिक भक्ति से भाग लेना, और न केवल गिरजाघर में, लेकिन अपने घरों में, अपने परिवार में ये भक्ति चलाना जरूरी है, ताकि प्रभु यीशु की मुक्ति हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में हर क्षण में अनुभव कर सके। इसके लिए आज इस मिस्सा बलिदान में हम लोग विशेष
प्रार्थना करें। सब खड़े हो जाएंगे। अभी हम कुछ अपनी प्रार्थनाएं पिता ईश्वर को अर्पित करें ताकि इस सप्ताह में, पुण्य सप्ताह में प्रभु ईश्वर हम पर भारी कृपा बरसा सकें। आप सबों का जवाब होगा, सुन मेरी प्रार्थना प्रभु, सुन मेरी प्रार्थना प्रभु। माता कलीसिया, पिता ईश्वर, मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त और प्रेरितों की रानी माता मरियम तथा पवित्र आत्मा के प्रेम और संरक्षण की उपस्थिति का एहसास लोगों को दिला सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना प्रभु, सुन मेरी प्रार्थना प्रभु। जो लोग रंग, जाति, धर्म और भाषा के कारण दूसरों से दुर्व्यवहार करते हैं, इस तरह के भेदभाव उनके मन में ना रहे और वे मानव जाति की एकता और विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना प्रभु, सुन मेरी प्रार्थना प्रभु। जो ख्रिस्तीय कलीसिया के स्थानीय नेताओं के साथ टकराव के कारण कलीसिया पर दोषारोपण कर इससे अलग हो गए हैं, वे यह समझे कि कलीसिया की देखरेख ईश्वर करता है और वह सबों का भला चाहता है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना प्रभु, सुन मेरी प्रार्थना प्रभु। सभी ख्रिस्तीय यह जान ले कि कैथोलिक संस्थाएं और उनके अधिकारीगण जिनका कर्तव्य संस्थानों की देखभाल करना है, वे अपने कर्तव्यों को पूरा करने में कभी कभी असमर्थ हो जाते हैं। ईश्वर पर उनका दृढ़ विश्वास ऐसी परीक्षा की घड़ी में उनको बचाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना प्रभु, सुन मेरी प्रार्थना प्रभु। हम सभी ख्रिस्तीय जो इस समारोह में भाग लेने के लिए आए हैं, इस आश्वासन के साथ यहाँ से विदा लें कि मृत्यु नहीं बल्कि पुनरुत्थान ही हमारे जीवन का अंतिम मकसद है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना प्रभु, सुन मेरी प्रार्थना प्रभु।
हे पिता ईश्वर, इन हमारे दिनहीन प्रार्थनाओं को स्वीकार कर और हमारे जरूरतों को पूर्ण कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पेज 100। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। ए प्रभु, अपने इकलौते पुत्र के दुख भोग के फल स्वरूप तो हमसे शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने
पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए इस एकल बलि द्वारा हमें अपनी दया और क्षमा प्रदान कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्ण मृत्यु दंड स्वीकार किया। अपने मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पेज 313। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। अब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए ए प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। आज जितने लोगों के लिए भी मिसा चढ़ाया गया है, जिनका निधन कल और आज हुआ है, उन सबको हम प्रभु के हाथों सौंप दें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगन युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा के सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ए प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ,
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। परस्पर प्रभाव रखिए। पेज 124 124। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, कि तो एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Page 315 315। कौन
पेज 149 149।
जीवन का तू है धनी, जीवन का तू है धनी। किसको बताए, किसको सुनाए, किसको बताए, किसको सुनाए, दिल का है माजरा, दिल का है माजरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। मालो खजाना दुनिया का सारा, मालो खजाना दुनिया का सारा, मुझको मिले भी तो क्या, मुझको मिले भी तो क्या। तेरे बिना है यीशु प्यारे, तेरे बिना है यीशु प्यारे, जीवन में क्या है धरा, जीवन में क्या है धरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। हम प्रार्थना करें। ए प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे तूने अपने पुत्र की मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से भी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। वासियों की ओर से श्रद्धेय फादर नाजरेथ फर्नांडिस का, जो पिलार समाज के जनरल सुपीरियर हैं, जिन्होंने आज हम सबों के लिए मिस्सा बलिदान अर्पित किए। आइए हम लोग ताली मार करके फादर जी का धन्यवाद करें। आप सबों से और खासकर बच्चों से अनुरोध है, खजूर की डालियां जिस पर आशीष की गई है, कृपया उसे यहाँ वहाँ ना फेंके, अपने साथ लेकर के घर की वेदी या घर पर उसे अच्छी तरह से रखिएगा। सब खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विलायन प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 312।
से जो आते वही आप परम पवित्र धन्य है। यीशु ख्रिस्त राजा मुक्तिदाता, आसमान गूंजे तेरे गीत से, बालकों ने गाया जय जयकार, आसमान गूंजे तेरे गीत से। स्वर्गदूत मिलके आपकी महिमा गा रहे, गीत सदा गूंजते प्रभु